नमस्कार दोस्तों, साथियों, मैं कुलदीप पठानिया, चीफ स्पोक्स पर्सन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अपने आप को अखिल भारतीय स्तर पर जो आह्वान माननीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया है, उसी के संदर्भ में अपनी बात इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा। हम जानते हैं कि पिछले 60 दिनों से अधिक समय लॉकडाउन का इस देश में हो चुका है और इन 60 दिनों में जहां हर स्तर के ऊपर कांग्रेस के साथियों का, समाज के विभिन्न वर्गों का केंद्र सरकार के साथ सहयोग साथ रहा है ताकि लॉकडाउन सफल हो। जो भी सरकार ने निर्णय लिए उनमें पूरी तरह से हमारा सहयोग उन निर्णयों में रहा है, लेकिन हमने ये महसूस किया है कि इन 60 दिनों के अंदर जहां कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ सारा देश लड़ रहा है और सरकार का पूरा सहयोग कर रहा है, वहां देश में जो गरीब आदमी है, जो गरीब परिवार है, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो नौजवान हैं, वो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ये स्वाभाविक है कोरोना में कठिनाई का होना, लेकिन जो गरीबों के ऊपर जो कठिनाई पिछले 60 दिनों में हुई है और जिसमें जिस प्रकार से सरकार का सहयोग मिलना चाहिए था, वो सहयोग, वो आशीर्वाद सरकार का कम ना मिलने, कम रहने की वजह से आज वो सारी सेक्शंस हर तरह से पीड़ित है। मैं 2-3 मांगे इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहूंगा। पहला तो ये कि सरकार गरीब परिवारों के खातों में फौरी तौर पर 10-10 हजार रुपया जो है ट्रांसफर करे, ताकि उस डायरेक्ट मनी ट्रांसफर से, पैसे के ट्रांसफर से गरीब परिवार सुबह और शाम का जो अपनी जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकें, अपना जीवन जो है उसको बसर कर सकें। हम जानते हैं इस देश में 40 से 45 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। उन परिवारों में पिछले 60 दिनों में घोर संकट, आपदा आई है, पड़ी है। इसलिए जहां रोजगार मध्यम वर्ग के नौजवानों को जो रोजगार मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से मिलता था और वो उद्योग बंद हैं, जिसके फलस्वरूप वो नौकरियां उनकी गई हैं और परिवारों को अपना जीवन बसर करना मुश्किल हुआ है। कांग्रेस पार्टी ये चाहेगी, हम ये चाहेंगे कि सरकार जो है लघु और जो मीडियम इंडस्ट्री है, उद्योग हैं, लघु और मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं, जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं और जिसमें मिडिल क्लास के जो हमारे नौजवान हैं उनको रोजगार उसके माध्यम से मिलता है, उन उद्योगों को पुनर्स्थापित करने के लिए, दोबारा से रिवाइव करने के लिए सरकार जो है फौरी तौर पर जो है उनको सहायता के रूप में धन, जो भी आवश्यक है, जरूरत है जिस उद्योग की, उसके मुताबिक उसको पूरा करे, ताकि वो उद्योग जो है दोबारा से नौकरियों की व्यवस्था मध्यम वर्ग के लिए कर सकें और मध्यम वर्ग जो है उन नौकरियों के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से अपने परिवारों का जीवन बसर कर सके। हम और आप जानते हैं, और आपने और हमने हजारों वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से हमने देखे हैं, टेलीविजन के विभिन्न चैनल्स के ऊपर, जहां प्रवासी मजदूर बहुत
कठिनाई के साथ अपना ये जो 60 दिन का समय है इसको गुजर कर रहे हैं। उन प्रवासी मजदूरों के लिए जो देश के विभिन्न हिस्सों में काम करते हैं, इस देश के नवनिर्माण के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज देश में जो विकास, जो प्रगति हमको दिखाई देती है, उसमें बहुत बड़ा योगदान इन मजदूरों का है। चाहे वो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हों, रेलवे की लाइंस हों, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्य दूसरे काम हों, आज वो कठिनाई के दौर से वो प्रवासी मजदूर गुजर रहा है। उन प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी लॉकडाउन से पहले, जो नहीं हुई। इसलिए अब जो है उनके जीवन को सुखद बनाने के लिए उनको फौरी तौर पर उनके अपने गृह क्षेत्रों में, घरों तक सुरक्षित तौर के ऊपर जो है पहुंचाया जाए। सरकार इसकी व्यवस्था करे और जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जब ये सारे प्रवासी मजदूर अपने अपने प्रदेशों में पहुंचेंगे, स्वाभाविक रूप से रोजगार की आवश्यकता रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा के माध्यम से 150 दिनों का रोजगार ऐसे परिवारों के लिए सृजन किया था उस कानून के माध्यम से। हमारी ये मांग है कि केंद्र सरकार इन विचित्र परिस्थितियों में, इन कठिन परिस्थितियों में जो है मनरेगा के माध्यम से कम 200 दिन का रोजगार जो है पैदा करे, ताकि ये प्रवासी मजदूर, गरीब आदमी सुबह शाम मनरेगा के माध्यम से काम कर कर अपने परिवारों का बसर कर सके, अपने जीवन को जी सके, ताकि ये कठिनाई का समय जो है उसमें कुछ सुकून उनको मिल सके। अंत में मैं ये चाहूंगा कि हमारा हमेशा सरकार की हर नीति, कार्यक्रम, नियम कानून के साथ सहयोग रहा है और कांग्रेस पार्टी ने जहां पूरा सहयोग साथ जो है कांग्रेस के हर कार्यक्रम में दिया है, वहां एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि जहां देश की जनता कठिनाई में हो, जब गरीब, मजदूर, नौजवान मुश्किल में हो, तो उसकी आवाज केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचे, मोदी सरकार के कानों तक पहुंचे। ये व्यवस्था, ये जिम्मेवारी भी केंद्र जो है कांग्रेस पार्टी निभाएगी और उसी नजरिए से, उसी दृष्टिकोण से ये अखिल भारतीय स्तर के ऊपर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया है, जिस आह्वान में मैं अपने आप को जोड़कर केंद्र सरकार से ये मांगे जो है मैं कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार जो है हमारी इन मांगों के ऊपर जल्द जो है निर्णय लेकर प्रवासी मजदूरों के जीवन को, नौजवानों के जीवन को, मध्यम वर्ग, गरीब आदमियों के जीवन को सुखद और सरल करेगी। धन्यवाद।